क्या मर्तबा ये हाजी जो सुल्तान शाह बाबा हैं रहमतुल्लाह, इनकी हाज़िरी भी ज़रूरी है क्या? जी, जो पहले सलामी तो सैयद मुख्तार शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के, उसके बाद दूसरी सलामी यहाँ आते हैं। मैं यहाँ का इमाम हूँ, मौलाना शोएब नाम मेरा है। जी जी। तो यहाँ पर दूसरी सलामी, उसके बाद फिर हाजी अब्दुर्रहमान शाह मलंग साहब वो जानते हैं हाजी बाबा कुछ भी हो, वो हाजी बाबा का आशिक है। वो हर साल उर्स में आते हैं और उनको दिल से मतलब मानते हैं बाबा को। वो बाकी भी बाकी राजकारण है, उसमें अपन नहीं बोलेंगे। ये फ्रेंड्स, अभी ये हम आगे बढ़ रहे हैं हाजी अली दरगाह की तरफ, और आप देख सकते हैं जब आप आगे बढ़ेंगे, अंदर होते हुए जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी शॉप्स मिलेंगी। ये शॉप्स आप यहाँ पे जो है कोई भी चीज़ आपको चाहिए, चादर वगैरह या और कुछ टोपी, तो सब आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। खाने की भी चीज़ें यहाँ मुहैया हैं। और ये आपने देखा, ये पूरा जो रास्ता है होते हुए, ये बहुत सी यहाँ शॉप है बैंगल्स की, और उसकी आप आगे बढ़ जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे खूबसूरती से इनको सजाया गया। खाने पीने की कोई भी, रहने की भी कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख सकते हैं फ्लोरिस्ट भी, खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी लोग आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, ज़ायरीन आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा ये सुभान अल्लाह होटल है। तो आप जब यहाँ पे आएँ, कमाल फ्लोरिस्ट है, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आ सकते हैं। और धीरे धीरे करके हम दरगाह की तरफ बढ़ रहे हैं, और ठीक दरगाह के पास जाने में अभी कुछ चंद सेकंड्स ही बाकी हैं। उसके बाद आपको हम बताएंगे। जब कभी भी आप यहाँ पे आएँ, रूम भी है यहाँ पे, अगर आप आएँ तो रूम अवेलेबल है। ये एन खान फ्लोरिस्ट करते हैं। तो अभी ये एन खान फ्लोरिस्ट है। यहाँ कितने साल से आप हैं यहाँ पे भाईजान? हमारा पूरा बचपना चला गया, हमारा बचपना यहीं आ गया। ठीक है, ठीक। अभी ये जो कुछ रूमर्स उड़ी थी, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है आने में, कोई दिक्कत ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? अभी रात भर पब्लिक आती है, पब्लिक आ रही है रात भर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप आगे आइए। और हाजी अब्दुर्रहमान मलंग शाह बाबा, फाइनली हम लोग दरगाह के पास पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2.5-3 घंटे की मेहनत के बाद अब हम अब्दुर्रहमान मलंग शाह बाबा की जो है वो दरगाह शरीफ पर हाजिर हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब यहाँ पर हम पहुँचे और लोगों से मुलाकात करने से पहले हमने देखा कि वहाँ का जायज़ा लिया, और जायज़ा लेने के बाद वहाँ पे क्या माहौल है और किस तरह लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि मैं भी वहाँ से लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन लोग ये नहीं कि डर रहे हैं या घबरा रहे हैं या कुछ बात करने से मना कर रहे हैं। लोगों ने बात की, लोगों ने इंटरव्यू दिए, और जब हम वहाँ पे पहुँचे थे उस वक्त मगरिब का टाइम हो चुका था। और हमने वहाँ जो है लोगों से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद लोगों से उनके व्यूज़ जाने। हम आगे गए और हमारे राइट साइड में भी देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, और लेफ़्ट साइड में भी लोग बैठे हुए थे। एक्चुअली जो ग्राउंड लेवल पर जाके लोगों से बात करने का एक अलग ही उसका जो है वो रिज़ल्ट निकल कर आता है। एक्चुअली वो जो सच्चाई है और जो हकीकत है वो निकल के बाहर आती है। तभी हमने लोगों से वहाँ मुलाकात की, लोगों से पूछा। बहुत से लोगों ने मना भी किया, अपने व्यूज़ नहीं बताए। तो उनकी बात, जो व्यूज़ कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, फिर कहना चाह रहे थे, मतलब पशोपेश में थे, कहें या ना कहें। तो हमने उनके जो आवाज़ थी म्यूट कर दी। उनको जो है वो उनकी आवाज़ को नहीं बता रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सी रीज़न है। बहुत से लोगों ने मना किया कि शायद उन्होंने जोश में कुछ बोल दिया। तो हम नहीं चाहते हैं कोई परेशानी या मुसीबत में पड़े। सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ माहौल सही है और किसी तरह की कोई परेशानी और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सब बिल्कुल अमन और सुकून और चैन के साथ सब लोग रह रहे हैं, और ज़ायरीन भी वहाँ पे जो है वो आए हुए हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोग्राम हमारा आगे बढ़ता गया और हम आगे बढ़ते गए, लोगों से मुलाकात करते गए, लोगों ने अपनी जो है वो राय रखी और बताया कि यहाँ आने में उनकी कितनी मेहनत और मशक्क़त उनको लगी।
हमको भी लगभग 2.5 से 3 घंटे लगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। फिर पहुँचने के बाद हम आपको एक ख़ुद अपना एक एक्सपीरियंस बताएं कि हम बहुत थके हुए थे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो हमको बिल्कुल भी किसी तरह की कोई परेशानी या थकान या कोई ऐसी जो है सर दर्द कुछ भी उस वक्त हमें महसूस नहीं हो रहा था। बिल्कुल फ्रेश अपने आप को हम महसूस कर रहे थे। ये वाकई वहाँ एक मोजज़ा है और मिरेकल है। हम एक और पीछे आपको ले चलें तो एक आप 2 लोग हैं, यानी 2 शागिर्द हैं बाबा के, जो कि शागिर्द यमन से आपको लेने के लिए आए थे। हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन आप ये देखिए उससे पहले हम दिखा रहे हैं हम आपको ये जो लोग बैठे हुए हैं और ज़ायरीन आए हुए हैं। और हम फिर अंदर दरगाह की तरफ भी गए, वहाँ लोगों से जो है वो बात करने के लिए, और वहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बात करने के लिए भी आगे हम गए। तो उन्होंने कुछ बात करने के लिए वक्त नहीं दिया या कहिए मना कर दिया, अपनी राय नहीं रखी। तो हम समझ गए कि हर इंसान की मजबूरी होती है, वो एक दूसरे के ऊपर कह रहे थे वो बोलें। तो हमने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपको हम कोई बोलने के लिए ज़ोर नहीं दे रहे हैं। अगर आपका दिल करे तो बोले, नहीं दिल करे तो मत बोले। हम ऐसा नहीं करें कि आपको कुछ ज़बरदस्ती आपके मुंह से कुछ निकलवा रहे हैं। हम उस टाइप का हमारा चैनल नहीं है कि हम आपसे कहें कि आप नहीं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या किसी इंसान के ख़िलाफ़ या पर्टिकुलर किसी धर्म के ख़िलाफ़ आप कुछ बोलें। नहीं, आप कुछ भी मत बोलें, लेकिन जो हकीकत जो सच्चाई है उसको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कुछ बोले नहीं, वो सिर्फ बात आगे टालते रहे कि आप बोलें। वो तो हमने भी कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, आप मत बोलिए। आप अपनी बात राय अगर नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो मंशा है, हमारी जो सोच ये नहीं है कि हम गंदी टीआरपी के लिए या अपने व्यूज़ और लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए जो है लोगों की जो है वो परेशानी, लोगों को परेशान कर दें या उनकी परेशानी बढ़ा दें। हमारा कभी भी मकसद ये नहीं रहा है। हम तो सच्चाई बताने के लिए जो है वो हमेशा सोचते हैं, और कोई किसी मुसीबत या मशक्क़त में ना पड़े, कभी भी नहीं सोचते हैं कोई मशक्क़त में पड़े। एक और हम आपको बताए हैं हज़रत बख्तावर शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जो कि लोगों से भी हमने उनके बारे में पूछा कि आखिर जो 2 शागिर्द थे वो कहाँ से आए। तो उन्होंने बताया कि वो शागिर्द जो है वो यमन से आए थे और वो उनके शागिर्द थे। तो वो 2 जब आप नीचे से ऊपर चढ़ेंगे, हमने भी आपको पिछले वीडियो में दिखाया, जब नीचे से आप ऊपर आएंगे तो वो जो है शागिर्द, पहले उनकी सलामी ज़रूरी है, और दूसरे जो शागिर्द हैं हज़रत सुल्तान शाह बाबा, उनकी भी सलामी ज़रूरी है रहमतुल्लाह अलैह की। अभी देखिए जिनसे हम बात इस वक्त कर रहे हैं ये हैदराबाद के लोग हैं। ये एक हिंदू भाई हैं, ये प्रकाश नाम है इनका, ये हैदराबाद से आए हैं, हमने इनसे बात की। हिंदू भाई हमारे हैं, मुस्लिम भाई में, मुस्लिम भाई हिंदू भाई साथ ही साथ आए हैं। कहने का मकसद ये है कि ये लोग अपना इतनी मेहनत करने के बाद इतनी दूर आए हैं, तो वहाँ पे हिंदू मुसलमान का एक बहुत जीता जागता एक बहुत बड़ा प्रूफ है और बहुत बड़ा एक सबूत है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती का एक बहुत बड़ा सबूत है। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सभी तरह के लोग आते हैं, यहाँ किसी ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि किसी के लिए मना है या कोई नहीं आता है। सब साथ साथ आराम से मोहब्बत के साथ प्यार से रहते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी को रुकावट भी नहीं है। ना गवर्नमेंट ने किसी को आने के लिए यहाँ से रोका है, ना ही गवर्नमेंट ने किसी को यहाँ ऐसा मना किया है कि आप यहाँ मत आइए या यहाँ ज़ायरीन के लिए कोई परेशानी पैदा की जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब जब इनसे मुलाकात कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो बहुत एक सबसे अच्छी चीज़ और अलग चीज़ निकल के ये आई कि हिंदू मुसलमान और भी तबके के लोग जो हैं वहाँ पे सब एक साथ रह रहे हैं। किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ज़मीनी स्तर पे जाके पता करना, लोगों से बात करना, एक बहुत ही हकीकी और सच्चाई वहाँ पे जाके हमको पता चली। तो आप देखें आगे, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि अभी देखिए जिन ज़ायरीन से मैं बात, ये लोकल वहाँ के आदमी थे, वो अपनी बता रहे थे सही यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी लोगों से हमने बात की कि आखिर यहाँ पे आने में हमें जो र्यूमर्स और जो प्रॉब्लम लोगों को बताई जा रही है, ज़बरदस्ती क्रिएट की जा रही है, ऐसी है क्या? तो बोले ऐसी कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम वही है जो चढ़ने की ऊंचाई है, 2600 जो सीढ़ियाँ हैं उनको चढ़ने की जो मशक्क़त उठाई जाती है, बस वही है। और ये देखिए एक कर्नाटक वाले भाई भी वहाँ, उनसे हमारी मुलाकात हुई। देखिए आई बात करते हैं क्या कह रहे हैं। आप कहाँ से हैं बाबा? हम कर्नाटक से कर्नाटक में कहाँ से? कमलापुर नेमरे से लो से सभा से। हाँ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ ರೀ? हाँ कन्नड़ ಸ್ವಲ್ಪ चलिए, क्या नाम है आपका? सुभाष सुभाष। पहली बार आए? हाँ भाई।
अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। हाँ, फिर आएंगे। हाँ तो चलिए, दुआ में भी दुआ में आशीर्वाद में जो लोग जो क्या सुन के आ गए कितना नाम माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती आप देखिए। ये हमारे कर्नाटक से आए हैं और ये हमारे प्रकाश भाई जो है वो आप देख सकते हैं, ये आए हैदराबाद से आए हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती और ये वो गुलदस्ता है, ये वो हार है। इसमें गुलाब भी है, चमेली भी है, चंपा भी है और इसमें आप हर तरह के फूल देखेंगे। हर तरह की उसकी अलग जैसा फूल रहेगा वैसी उसकी खुशबू रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आइए। किसी भी अफवाह का, किसी भी व्हाट्सअप का, किसी भी फेसबुक का जो आपको गलत मैसेज जो है बताया जा रहा है उसको बिल्कुल आप ना सुने। उसकी बिल्कुल जो हम कह रहे हैं हक और सच बात है, हमारे सामने इसमें मौजूद है। हम जीरो ग्राउंड पे हैं और धरातल में पहुंच के इतनी मेहनत मशक्कत उठाने का मकसद ही यही था। अपनी टांगों को थकाने का मकसद ये था कि आपको सच्चाई और हकीकत उससे रूबरू करा सकें। आपको हम रूबरू करा रहे हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने में, खाने में, पीने में, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे आइए, आपको हाथों हाथ दिया जाएगा। आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे जो है आने के बाद आपको तो आप एक बात और हम बताना आप लोग को चाहेंगे। आप अगर यहाँ पे आए और आगे बढ़ के देख सकते हैं, आपको रहने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मस्जिद भी यहाँ पे है। 2.5-3 घंटे की मेहनत के बाद यहाँ आए हैं, लेकिन यकीन मानिए अल्हम्दुलिल्लाह हमको बिल्कुल भी इस वक्त थकान महसूस नहीं हुई। माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि वहाँ पे लोगों से हमने बात की कि जो बाबा हज़रत हाजी मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में लोगों से पूछा और उनकी राय ली। तो लोगों ने यही बताया है कि एक ऐसी बात बताई जो हमारे लिए भी सरप्राइज़ थी और बाकी जो सुनने वाले लोग हैं उनके लिए भी सरप्राइज़ ही होगी, क्योंकि जो ये बाबा रहमतुल्लाह अलैह ये यमन से यहाँ पे आए थे। यानी यमन से यहाँ पे आना और उसके बाद इसी ख़ास जगह को चुनना, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। तो आपको बताएं, यहाँ पे पहुँचने से पहले एक गांव है, गांव में आपको प्यास लगी और बहुत शिद्दत की प्यास लगी। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण केतकर परिवार था, वहाँ से आपने पानी मांगा हाजी मलंग बाबा ने। पानी की जगह वो जो केतकर ब्राह्मण थे उन्होंने उनको पानी की बजाय दूध दिया। आपने दूध नोश फरमाया और थोड़ी देर फिर आराम किया और उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था वो ब्राह्मण परिवार ने और सब ने मिल के की। तो हाजी मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा खुश हुए। आपने बहुत ज़्यादा उनको जो है वो इस बात की जो है सराहना की और उनको आशीर्वाद भी दिया और कहा कि वो कभी भी जो है वो परेशान और मुसीबत ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो गाँव वालों ने बताया कि यहाँ पे जो बहुत सी जो है रूहानी ऐसी चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं, शैतानी चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं। उस ज़माने में यहाँ पे राजा नलदेव का शासन था। तो आपने कहा कि ठीक है, फिर आपने दुआ की और आप आगे बढ़े। उसका तो शैतानी जो भी वहाँ पे शैतानी ताकतें थीं और शैतानियत थी उन सबको ख़त्म किया। लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए और लोगों ने फिर आपको वहाँ से जाने नहीं दिया। फिर जब लोगों का इतना प्यार देख के आपका भी इरादा बदल गया यमन जाने का। लेकिन उससे साथ साथ बता दें कि यमन वापस जाने के लिए उनको 2 उनके शागिर्द थे, जो कि मैं पहले भी आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो वो दोनों शागिर्द जो है आपको वापस ले जाने के लिए आए थे, लेकिन जो है वो ले नहीं जा पाए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हाजी मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैह इतना ज़्यादा खुश हुए वहाँ जो लोगों की जो मोहब्बत और लोगों की इनायत और लोगों का प्यार देख के। तो आपने ये इरादा फरमाया कि हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेंगे और अपनी आखिरी ज़िंदगी तक वहीं पे रहे और मलंगगढ़ में ही आप दफनाए गए। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आप कहेंगे एक नमूना हिंदू और मुसलमान की एकता का है। अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया कि वहाँ पे एक मंदिर भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमान की मस्जिद है या फिर दरगाह है, लेफ़्ट साइड में मंदिर भी हैं और भी मंदिर हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान की जो भी एकता का प्रतीक है उसका एक बहुत ज़बरदस्त एक निशानी है। साथ साथ वो ये भाई साहब जो बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं यहाँ पे एक पहाड़ी है जो बाबा अपने घोड़े दुलदुल के साथ वहाँ पे पहुँचे थे, उस जगह पे पहुँचे थे। और लेकिन ख़ास बात यह है कि वो पहाड़ की ऊंचाई अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ती चली गई। तो जो घोड़ा था, घोड़े ने पहाड़ी पर अपने पैरों के निशान बनाए हैं, ऐसा कहा जाता है। तो बाबा के घोड़े ने जिस पहाड़ी को छुआ वहाँ से पानी बहने लगा। तो उसी जगह को जो है वो घोड़े की ताप दिया गया है। अब हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि हमें बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम आपसे वादा करते हैं वहाँ पहुँच के वो घोड़े की ताप वाला जो है जगह वहाँ पे ख़ुद पहुँच के
लेकिन हम आपको दिखा देंगे घोड़े की ताप का जो प्लेस है वो ये है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, और आपको आगे बताएं कि वो पानी आज भी लोग बताते हैं वहाँ पानी निकलता रहता है और लोग पानी लेने के लिए वहाँ आते हैं और उस पानी को लेके जाते हैं। तो जो रूहानी परेशान हैं और जो मशक्क़त में हैं वो पानी पी के खुश हो जाते हैं और सेहतमंद हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को ख्याल रखें कि आपको जो हम न्यूज़ दे रहे हैं ये कोई हमने आपको कुछ पैसे दिए, कुछ हमने आपको रकम दी है कि गलत या सही बोलिए। देखिए, हम वो फेक वाले न्यूज़ एडिटर नहीं है, ना बिकाऊ वाले। हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। ठीक है, इसीलिए हक और सच बात है वही हम कहते हैं, चाहे हमको कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो हक बात है। इसीलिए जो व्हाट्सअप की और सोशल मीडिया की न्यूज़ है उस पर आप बिल्कुल कतई भरोसा ना करें। हम यहाँ ज़ीरो ग्राउंड पे मौजूद है और हमारे सामने जितने भी ये लोग हैं। आप लोग कहाँ से? बॉम्बे से? आपने सुना होगा ये ऐसी न्यूज़ चल रही है कि यहाँ पे आने में तकलीफ, तो हम भी इसीलिए आए। हम अपनी जो है वो इतनी मेहनत 2.5-3 घंटे की करने के बाद हम यहाँ पे आए सिर्फ इसलिए कि आपको और पब्लिक को सबको पता चल सके कि आखिर हक और सच्चाई क्या है। आप बताइए प्लीज, यहाँ पे आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सही बात है ना? नहीं कोई बात कब बोलिए, आपको कुछ रोका तो नहीं गया कि यहाँ पे आप क्यों जा रहे हैं, कैसे आप? रोका ना किसी का, बंदर से डर लगा बंदर भी चढ़ के मूंगफली लेना चाहिए था, मूंगफली चना किसी नानी ने दिए थे वहाँ। मैं सबकी माँ बाबा, ना दादी नानी सब। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने प्रोग्राम की हम जो है एहतमाम के साथ इसको ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना लंबा वक्त आपने हमारे साथ गुजारा। लेकिन जाते जाते हम आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि हम इसीलिए वहाँ जाने के बाद, फिर लोगों से पूछने के बाद, तफ्तीश करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि हकीकत और सच्चाई क्या है। तो हकीकत और सच्चाई ये है कि अब्दुल रहमान हाजी शाह मलंग शाह बाबा के दरगाह पे आप आइए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मशक्क़त मेहनत के। आप यहाँ पे जब पहुँच जाएंगे, पहुँचने के बाद अब जब यहाँ पे रिलैक्स करेंगे तो आपकी सारी थकान निकल जाएगी। हक और सच बात है, 3 घंटे की मेहनत और मेहनत और मशक्क़त के बाद जब यहाँ पहुँचे हम, तो हमको हमारी जितनी भी हमारी ताकत कुव्वत थी उससे डबल हमको एनर्जी महसूस हो रही है। ये हक और सच्चाई है, ये करिश्मा है। और आप दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है आपसे, प्लीज़ डोंट मिस इट। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफ़िज़। KWR न्यूज़, कारण वजह रीज़न।